बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है, वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू किस तरह किया जाए, वज़ू करने का मुकम्मल तरीका मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है हमारे चैनल को सदक़ा जारिया के तौर पर ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ और वीडियो अच्छी लगे तो इसे सदक़ा जारिया के तौर पर अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर फरमाएं। तो आइए हम जानते हैं कि वज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है। सबसे पहले आप याद रखें कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 पर चेहरा धोना, नंबर 2 पर दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 पर चौथाई सर का मसा करना और नंबर 4 पर अपने दोनों पाँवों को टखनों समेत धोना। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अगर वज़ू करते हुए इन 4 फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ भी रह जाता है तो आपका वज़ू नहीं होगा। वज़ू करने का सुन्नत तरीका ये है कि जब भी आप वज़ू करने के लिए बैठें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। उसके बाद 3 दफ़ा अपने दोनों हाथों को कलाइयों तक, पोंछों तक धो लें। उसके बाद दाएं हाथ से 3 मरतबा आपने कुल्ली करनी है और हर मरतबा नया पानी लेकर कुल्ली करनी है। उसके बाद फिर मिसवाक करें। मिसवाक की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। अगर मिसवाक नहीं है तो दाएं हाथ की शहादत की उंगली से अपने दांत वगैरह साफ़ किए जाएँ। फिर उसके बाद 3 दफ़ा दाएँ हाथ से नाक में पानी चढ़ाया जाए और बाएँ हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ़ किया जाए। लोग तो इस तरह करते हैं कि वो बाएँ हाथ से पानी चढ़ाते हैं, तो ये खिलाफ सुन्नत अमल है। सुन्नत तरीका ये है कि दाएं हाथ से हमने पानी चढ़ाना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ़ करना है। फिर उसके बाद 3 दफ़ा आपने चेहरा धोना है। चेहरा किस तरह धोना है, ये जहाँ से पेशानी के बाल शुरू हो रहे हैं, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये जो चेहरे का पूरा हिस्सा है, चेहरे के इस पूरे हिस्से को वज़ू में धोना ये फ़र्ज़ है। उसके बाद 3 दफ़ा अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोएं। पहले दायां हाथ कोहनी समेत, फिर बायां हाथ कोहनी समेत, 3 दफ़ा दोनों हाथों को कोहनियों समेत आपने धोना है। उसके बाद फिर आपने सर का मसा करना है। देखें, चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। अगर आप अपने हाथ को तर करके अपने सर पर जो है वो मार लेते हैं तो इससे भी आपका मसा हो जाएगा, आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन हमने सुन्नत पर अमल करना है। अगर हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो हमें उसका ज़्यादा सवाब होगा। तो मसा करने का सुन्नत तरीका क्या है? बहुत सारे लोगों को मसा करने का सुन्नत तरीका ही नहीं आता। तो मैं आपको मसा करने का सुन्नत तरीका बताता हूँ। आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ देखना भी है और सुनना भी है और इस तरह मसा करने की कोशिश करनी है ताकि आपको ज़्यादा सवाब हो। तो मसा करने का सुन्नत तरीका ये है कि अपने हाथों को पानी से तर कर लिया जाए और उसके बाद ये 3 उंगलियां आपस में मिला ली जाएं। इन 3 उंगलियों को मिला लिया जाए, उंगली और अंगूठा इनको अलहदा कर लिया जाए। ये 3 उंगलियां आपस में मिला के इस तरह, ये जहाँ से हमारे बाल शुरू हो रहे हैं यहाँ से हमने इन 3 उंगलियों को रखते हुए सर के ऊपर से पीछे गर्दन तक ले जाना है और हमारी सिर्फ 3 उंगलियां टच होनी चाहिए। ना तो हमारी हथेली टच होगी ये उंगलियां और ना अंगूठे टच होंगे, सिर्फ ये 3 उंगलियां टच होंगी। उसके बाद फिर वापसी पर हमने अपनी हथेलियों को मस करते हुए आना है। अब हमारी 3 उंगलियां इस्तेमाल हुई और हमारी हथेली इस्तेमाल हुई और हमारे पूरे सर का मसा हो चुका है। अब इन दोनों उंगलियों से कान के अंदरूनी हिस्से का हमने मसा करना है सही से। उसके बाद फिर अंगूठे से कान के पिछले हिस्से का हमने मसा कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा हाथ एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुआ और हमारे पूरे सर का मसा भी हो गया और कान के अंदरूनी हिस्से का और कान के बैरूनी हिस्से का यानी पिछले हिस्से का मसा भी हो गया। अब हाथों की पुश्त बाकी है। तो हाथों की पुश्त यानी उल्टी साइड से हमने गर्दन का मसा करना है। गले का मसा करना ये वज़ू में मकरूह है। बहुत सारे लोग गले का मसा कर रहे होते हैं, तो याद रखें गले का मसा करना वज़ू में मकरूह है। गर्दन का मसा करना है, मसा करने का सुन्नत तरीका है। उसके बाद 3 दफ़ा आपने अपने दोनों पाँवों को टखनों समेत धोना है। पहले दायां पाँव 3 दफ़ा टखने समेत और उसके बाद फिर बायां पाँव 3 दफ़ा टखने समेत धोना है। करते हुए इस बात का ख़ास तौर पर ख़याल रखना चाहिए कि कोई एक हिस्सा भी अगर बाल के बराबर भी खुश्क रह गया तो हमारा वज़ू नहीं होगा। तो ये वज़ू करने का मुकम्मल और सुन्नत तरीका है। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर फरमा दें। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।